पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कैसे ऐश टीरियन से फाइट करना स्टार्ट करता है और सबसे पहले पोकेमॉन ड्रिकारस को हरा देता है। ड्रिकारस टीरियन का एक बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन था, यानी कि कह लो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, जिसके पास काफी ज्यादा इंटेंस पावर थी। लेकिन एट द एंड ऐश का चार्जर्ड अपनी ताकत से उसे हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टीरियन को, जो कि अपना अगला पोकेमॉन चूज करता है। उसका अगला पोकेमॉन था फ्लेम काइजर, जो कि बैटलफील्ड में एंट्री कर देता है और जिसके बाद फ्लेम काइजर वर्सेस ऐश के चार्जर्ड में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है ऐश वर्सेस एलियनवर्स के एक और नए पार्ट के अंदर। तो इस वाले एपिसोड में तुम देखने वाले हो कि कैसे ऐश का चार्जर्ड हराएगा टीरियन की फ्लेम काइजर को, और हम देखते हैं कि बैटल शुरू हो जाती है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब चार्जर्ड वर्सेस फ्लेम काइजर के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। टीरियन बोलता है फ्लेम काइजर इस्तेमाल करो अपने अटैक का डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड, और जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम काइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी ऐश उसको काउंटर करने के लिए चार्जर्ड को बोलता है चार्जर्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का फ्यूरियस फैंग, एंड जिसके बाद चार्जर्ड का फ्यूरियस फैंग और डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड दोनों अटैक टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ऐश बोलता है चार्जर्ड अभी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, एंड तभी ऐश का चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से अटैक कर देता है सीधा फ्लेम काइजर के ऊपर। पर तभी हम देखते हैं टीरियन बोलता है फ्लेम काइजर अभी, और हम देखते हैं फ्लेम काइजर अपनी स्पीड से काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज करता है और तभी यूज करता है ऑल माइटी पुश। जैसे ही उस अटैक का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट होता है, जो कि चार्जर्ड की फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को तो डिस्ट्रॉय कर ही देता है, उसी के साथ साथ चार्जर्ड को भी एक ऐसा अटैक से डिस्ट्रॉय करता है जिससे कि चार्जर्ड काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन जिसके बाद चार्जर्ड फिर तैयार होता है अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जर्ड इस्तेमाल करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। चार्जर्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव से अटैक करता है कि तभी टीरियन बोलता है फ्लेम काइजर इस्तेमाल करो शिनरा टेंसे, और हम देखते हैं कि शिनरा टेंसे और चार्जर्ड का यहाँ पे इन्फर्नो ओवरड्राइव दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा मास कोलिजन होता है। दोनों की पावर से स्टेडियम बहुत ही ज्यादा इंटेंसली कांपने लगता है और दोनों की ताकत एक के बाद एक अटैक से बढ़ते ही जा रही होती है। ऐश बोलता है चार्जर्ड इस्तेमाल करो ब्लास्ट बर्न, कि तभी टीरियन बोलता है फ्लेम काइजर इस्तेमाल करो फ्लेम्स ऑफ अडोला। अब जैसे ही फ्लेम्स ऑफ अडोला का यहाँ पे फ्लेम काइजर इस्तेमाल करता है, अडोला के नाम से ऐश को अडोला बर्स्ट याद आता है और ऐश समझ जाता है कि फ्लेम्स ऑफ अडोला कोई मामूली अटैक नहीं है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। चार्जर्ड के ऊपर फ्लेम्स ऑफ अडोला जाकर लगता है, उसके ब्लास्ट बर्न को वो डिस्ट्रॉय करता है और ये अटैक के लगते ही चार्जर्ड बहुत ही ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जिसके बाद चार्जर्ड दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है चार्जर्ड इस अटैक से हमें बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेम्स ऑफ अडोला मुझे लगता है ये अडोला बस की तरह ही काफी ज्यादा ताकतवर अटैक है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड, अब हम इन्हें दिखाते हैं कि असली अडोला क्या होता है। अभी पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो अडोला बस। चार्जर्ड पूरी ताकत लगाता है, एक बहुत ही पावरफुल अटैक अडोला बस को प्रिपेयर करता है कि तब टीरियन यहाँ पे पीछे से फ्लेम काइजर को बोलता है फ्लेम काइजर तुम भी इस्तेमाल करो फ्लेम्स ऑफ अडोला, और हम देखते हैं कि फ्लेम्स ऑफ अडोला और अडोला बस दोनों जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिसके बाद एक बहुत ही इंटेंस वाला धमाका होता है कि दोनों ही पोकेमॉन जिस अटैक के बाद काफी ज्यादा इंटेंसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। फ्लेम काइजर फिर तैयार होता है और अपना अटैक इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन कोलिजन। फ्यूजन कोलिजन का वो इस्तेमाल करता है तो यहाँ पे ऐश का चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एक तरफ चार्जर्ड पूरी ताकत लगाकर इन्फर्नो ओवरड्राइव, कॉन्करर साकी, ब्लास्ट बर्न, गॉड ब्रेथ नॉन स्टॉप अटैक्स किया जा रहा था, तो एक तरफ फ्लेम काइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड, ऑल माइटी पुश, शिनरा टेंसे और फ्लेम्स ऑफ अडोला इतने सारे अटैक एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। वो लोग आसमान में लड़ते हैं, धरती पे लड़ते हैं, धरती के अंदर लड़ते हैं, अंडरग्राउंड लड़ते हैं, और भी काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती जा रही थी। चार्जर्ड की ताकत तो इंटेंसली बढ़ी रही होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेम काइजर भी बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। ऐश बोलता है अब बहुत हुआ चार्जर्ड, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अभी शैडो मोनार्क की पावर को और इंटेंस लेवल पे ले जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जर्ड शैडो मोनार्क की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, कॉन्करर की पावर को बढ़ा देता है। एक के बाद एक वो अपनी सभी एबिलिटीज को अनलॉक करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है सीधा फ्लेम काइजर के ऊपर। फ्लेम काइजर अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपने अडोला के इस्तेमाल से एक ऐसी स्पीड में पहुंच जाता है जिसके बाद वो लाइट और साउंड की स्पीड को भी
टक्कर देने लगता है। तो यहाँ पे चार्जर थोड़ी पीछे हटने वाला था। चार्जर भी अपनी स्पीड बढ़ाता है और काफी ज्यादा पावरफुल अडोला बर्स्ट की मदद से एक ऐसे अटैक को लॉन्च करते हैं जिससे कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इमेंसली बढ़ जाती है। और दोनों पोकेमोन अब अपनी स्पीड के अंदर इतने ज्यादा खो जाते हैं कि एक के बाद एक अटैक करने के बाद वो दोनों पीछे हटते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर एक के बाद एक अटैक करते हैं। दोनों की बैटल वैसे ही इंटेंसली बढ़ते जा रही थी। अब ऐश बोलता है अब बहुत हुआ चार्जर, चलो इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है। यूज करते हैं पूरी ताकत से, अपनी फ्यूजन ब्लास्ट को कंबाइन करो, इन्फर्नो ओवरड्राइव को कंबाइन करो, कॉन्करर हाकी को कंबाइन करो अपने फाइनल मूव के अंदर। यूज करते हैं चार्जर, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट कंबाइंड विद द अल्टीमेट अडोला बर्स्ट। और जिसके बाद हम देखते हैं एक तरफ यहाँ पे टीरन बोल देता है अभी फ्लेम काइजर डुअल डिस्ट्रक्शन ब्लेड कंबाइंड विद फ्लेम्स ऑफ अडोला। और हम देखते हैं दोनों पोकेमोन एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसके बाद दोनों पोकेमोन टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ये स्टेडियम पूरी तरीके से टूट जाता है, आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चेहरा जो कि काफी ज्यादा शॉक में होता है, टीरियन का चेहरा जो कि टीरियन भी काफी ज्यादा शॉक में होता है और लूना भी। और हम देखते हैं धुआं हटने के बाद दोनों पोकेमोन नीचे गिरकर ये बैटल हार जाते हैं और इस राउंड का विनर कोई नहीं होता क्योंकि ये मैच ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने तीसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं, अपने अगले पोकेमोन को चूज करते हैं। ऐश बोलता है ठीक है अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ टीरियन, मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने पोकेमोन बाक्शा, बाहर आ जाओ। टीरियन के खिलाफ ऐश अपने बाक्शा को बाहर निकालता है तो टीरियन निकालता है एक बहुत ही पावरफुल डीमन पोकेमोन को। टीरियन बोलता है अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा ऐश, मेरे इस पोकेमोन से बाहर आ जाओ वेकना। और हम देखते हैं कि वेकना बाहर आ जाता है और अब वेकना वर्सेस ऐश के बाक्शा के अंदर बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुमने अभी तक मेरे एनिमे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो क्योंकि उसके ऊपर मैं काफी ज्यादा ऑसम एनिमे कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। और अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, अब तक तुमने पोकेजोबो जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। सब्सक्राइब करो ताकि मैं 30K सब्सक्राइबर पे जल्दी पहुंच सकूं। मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।